हेलो फ्रेंड्स, वी मोस्ट वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में। जो फैक्टर्स हैं यानी जो कारक हैं लर्निंग को प्रभावित करने वाले, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आज जो वीडियो में जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सीटेट में 100% प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से यानी क्वेश्चंस बनते हैं। 2 से 3 एग्जाम आज की केवल 6 से 7 मिनट की जो वीडियो रहेगी, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी लर्निंग क्या है ये हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट भी हमने वहाँ पर दिए थे। लर्निंग क्या है और लर्निंग को आज हम सीखेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर लर्निंग को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार से यानी 2 चीज़ें यानी रिलेट करती हैं। एक फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, जो सीखने वाले होते हैं उनसे रिलेटेड फैक्टर्स हैं, और कुछ जो सिखाने वाले होते हैं ना टीचर से रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं, और कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है लर्नर्स। जो लर्नर्स मीन्स जो सीखने वाला होता है। जनरल हेल्थ यानी जो सीखने वाले की हेल्थ होती है, अर्थात जो बच्चा होता है उसकी हेल्थ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी किस पर, सीखने पर, लर्निंग पर। यानी बच्चे की जो स्टूडेंट है, आप एज ए टीचर काम करेंगे तो इस चीज़ को यानी आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो हेल्थ होती है बच्चे की, इसका बहुत बड़ा प्रभाव, इस हेल्थ का बहुत बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, लर्निंग पर। यानी यदि बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसकी लर्निंग जो होगी वो भी ठीक ठाक नहीं होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट आ गया लर्नर्स मोटिवेशन। जो लर्नर्स का मोटिवेशन क्या है, अर्थात स्टूडेंट का मोटिवेशन कैसा है, उसके अंदर अभिप्रेरणा कैसी है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, किस पर, लर्निंग पर। मोटिवेशन ये प्रभावित करता है। डिटर्मिनिज्म कैसा है उसका, डिटरमाइन जिसे बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, जो सीखने की इंटेंसिटी है, तीव्रता है। डिटर्मिनिज्म जो होता है, निर्धारण होता है, ये कैसा है, बच्चा निर्धारण कैसे करता है, और उसकी इंटेंसिटी क्या है, इन चीज़ों पर भी हम यानी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये की पॉइंट की तरह काम करते हैं। मोटिवेशन और डिटर्मिनिज्म और इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, यानी ये किसको प्रभावित करती हैं, लर्निंग को, सीखने को प्रभावित करती हैं। इंटेंसिटी और मोटिवेशन, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, लर्नर्स इंटरेस्ट, यदि सीखने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, यदि बच्चा के इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को, तो ये भी उस पर प्रभावित करती है। यदि बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड है लैंग्वेज को सीखने में, इंग्लिश को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो जल्दी चीज़ों को सीखेगा। यदि उसका इंटरेस्ट कम है तो चीज़ों को स्लो स्पीड में सीखेगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है एप्टीट्यूड टूवर्ड द सब्जेक्ट। उसका सब्जेक्ट का जो एप्टीट्यूड है वो किस तरीके से, टूवर्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्रति यानी सब्जेक्ट की ओर उसका रुझान जो है, वो योग्यता है, वो आखिर कैसी है, ये चीज़ भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि बच्चे का रुझान ज़्यादा है, एप्टीट्यूड अच्छा है सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो चीज़ यानी वो सब्जेक्ट, वो लैंग्वेज जल्दी से यानी समझ लेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से दिया लर्नर्स अटेंशन। जो सीखने वाले का अटेंशन है वो कैसा है, यदि बच्चा अटेंटिव है तो वो चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा, लैंग्वेज को जल्दी समझ पाएगा, इंग्लिश को जल्दी समझ लेगा। ठीक है, इसी तरीके से है रेडीनेस, वो तैयार है, तत्पर है बच्चा कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है सिखाने से पहले। ये चीज़ें यानी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रेडीनेस अर्थात तत्पर है बच्चा, सीखना चाह रहा है, रेडी है कि नहीं है। अपने शब्दों में आप इस चीज़ को समझेंगे। रेडीनेस का मतलब क्या है, रेडीनेस का मीन्स यानी वो कितना तैयार है, रेडी रहता है। आप जब भी सिखाने जाते हैं बच्चा एकदम रेडी रहता है सीखने के लिए, ऐसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, जो अटेंशन देते हैं यानी ध्यान, जो चीज़ों अटेंटिव रहते हैं, ध्यान केंद्रित रखते हैं अपने चीज़ों को लेकर के, वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, विल पावर क्या है बच्चे की, ये विल पावर यानी बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर है ये विल पावर। बच्चे की जो विल पावर होती है, अर्थात जो अभिक्षमता होती है उसके अंदर, जो आत्म इच्छा, जो इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं विल पावर, यानी यदि बच्चे की इच्छा शक्ति अच्छी है, विल पावर उसके अंदर है, तो वो चीज़ें यानी जल्दी से लर्निंग कर लेगा। ठीक है, लर्नर्स एफिशिएंसी, जो सीखने वाले की जो एफिशिएंसी होती है, और मेंटल कैपेसिटी, जो मानसिक क्षमता है बच्चे की, मेंटल कैपेसिटी है। इन शब्दों को इंग्लिश में यूज करना है, सब याद करने की कोशिश करना है कि वहाँ क्वेश्चन मेंटल कैपेसिटी से मिलेंगे, वहाँ हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। तो मेंटल कैपेसिटी और एफिशिएंसी की मीन्स होता है दक्षता या क्षमता, यानी बच्चे की एफिशिएंसी क्या है, दक्षता क्या है, ये भी प्रभावित करती है। यदि उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, बच्चा थोड़ा जल्दी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, इधर दिए हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर, यानी टीचर के क्या क्या फैक्टर जो हैं रिलेटेड हैं, जो प्रभावित करते हैं सीखने में। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉइंट ये समझना है आपको,
यदि बच्चे का हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो प्रभाव पड़ेगा उसके सीखने पर। मोटिवेशन नहीं है, बच्चे के अंदर उत्साह की कमी है, प्रेरणा की कमी है, तब भी वो उतनी लेवल से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, डिटर्मिनिज्म अच्छा नहीं है, इंटेंसिटी उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो बच्चा स्लो स्पीड में सीखेगा। ठीक है, यदि यहीं पर ये चीज़ें उसके अंदर स्वस्थ होगा, हेल्थ उसकी सही होगी, तो उसका अलग प्रभाव रहेगा, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखेगा। मोटिवेशन है बच्चे के अंदर, और ज़्यादा बेहतर सीखेगा। ठीक है, डिटर्मिनिज्म है, इंटेंसिटी है तो और बेहतर सीखेगा, इंटरेस्ट है तो वो और बेहतर, एप्टीट्यूड है, अटेंशन है, रेडीनेस है, विल पावर है, एफिशिएंसी है, मेंटल कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बच्चे में तो बहुत स्पीडली चीज़ों को बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है एज अ टीचर, यदि इन चीज़ों की कमी है, मान लो किसी बच्चा स्वस्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो आप एज अ टीचर आपका कर्तव्य बनता है कि उसके पेरेंट को, और जो मान लो मिड डे मील जो चलता है वहाँ से इसी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो उसका मानसिक विकास उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, इसलिए मिड डे मील की स्टार्टिंग की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी हेल्थ, मोटिवेशन, आप एज ए टीचर उसके अंदर पहले सिखाने से पहले टीचर का एक कर्तव्य होता है कि पहले उसे मोटिवेट करे। ठीक है, उसके अंदर डिटर्मिनिज्म और इंटेंसिटी और ये इंटरेस्ट यानी ये जागृत करे। जब तक बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा, अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे को क्लास लेने से पहले इंटरेस्ट जगा दे। आप इंग्लिश सिखाने जा रहे हो, आप इंग्लिश के टीचर हो, तो इंग्लिश पढ़ाने से पहले बच्चे का इंटरेस्ट यानी इंटरेस्टेड बच्चे को करना है सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ बच्चे डर रहे होते हैं तो उनको अंदर डर निकालना होता है, इंटरेस्ट बनाना होता है, बच्चा रुचि लेगा, रुचि से सीखेगा तो वो चीज़ों को जल्दी समझ पाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे इधर क्या है, फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, जो टीचर से रिलेटेड फैक्टर हैं इन चीज़ों से ये भी प्रभावित करते हैं। क्या है, टीचर्स कमांड, टीचर की कमांड कैसी है और नॉलेज कैसा, ज्ञान कैसा है ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर। मान लो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में टीचर की कमांड क्या है, उसे नॉलेज कैसी है सब्जेक्ट के ऊपर, कमांड एक उसकी सही पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छा पढ़ा सकता है। तो उसे नॉलेज की कमी है, कमांड अच्छी नहीं है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, सेम इसी तरीके से दिया टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि टीचर, यानी ये नहीं कहा जा सकता यदि कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा रहा है तो वो अच्छा टीचर बन पाएगा, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा टीचर अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करने का जो तरीका होता है, बच्चे को समझाने का जो तरीका होता है, जो बात करने का तरीका होता है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, एज ए टीचर यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, कम्युनिकेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो टीचर का अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर है तो आप बेहतर टीचर बनेंगे। कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ें किससे यानी रिलेटेड हैं टीचर से, यानी टीचर के अंदर। ठीक है, ये प्रभावित करती हैं लर्निंग प्रोसेसिंग को। ठीक है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। सेम इसी तरीके से दिया टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टूवर्ड लर्नर्स, जो सीखने वाले होते हैं, लर्नर्स होते हैं, लर्नर के प्रति एटीट्यूड टीचर का और उसकी पर्सनालिटी बहुत बड़ा यानी रोल रहता है इसका, क्योंकि आप टीचर हैं तो टीचर के जैसे दिखने चाहिए। पहली बात यह है, टीचर की पर्सनालिटी एज अ टीचर होना चाहिए, ना कि कोई एकदम हीरो जैसी, हीरोइन जैसा नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी उसकी टीचर की तरह होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड टीचर की तरह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब है कि उसका दृष्टिकोण जो है, उसका नज़रिया है जो, वो टीचर की तरह होना चाहिए। आप टीचर हैं, टीचर की तरह लहजे से यानी आप बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल उसके जो आपकी पर्सनालिटी होगी, एटीट्यूड जो होगा वो एज ए टीचर यानी टीचर होने के नाते लर्नर्स के प्रति कैसा है, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। यदि आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आप बेहतर जो है आप बच्चों को नहीं लर्निंग करा पाएंगे, चीज़ों को सिखा नहीं पाएंगे। टीचर्स बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर कैसा है विद सब्जेक्ट के साथ साथ उसका जो बिहेवियर होता है बच्चों के साथ, वो भी एक मेजर पार्ट है, क्योंकि यहाँ से भी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं कि बच्चे से टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं है, बच्चा यदि डर रहा है टीचर से, यदि आपका व्यवहार बच्चे के प्रति अच्छा नहीं रहा है तो आप जो लर्निंग जो करा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उतना बेहतर नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक मेन पॉइंट दोबारा से बता दें, टीचिंग के साथ साथ ये जो फैक्टर हैं वो किससे हैं, लर्नर से, सीखने वाले अर्थात स्टूडेंट से रिलेटेड है। हेल्थ, यदि बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है बच्चा तो बेहतर नहीं सीख पाता है, अर्थात ये रिलेट करती हैं किससे, लर्नर से। ठीक है, हेल्थ का होना यानी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन, अब यहाँ से एक याद करने का एक तरीका आप यानी अपना सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेल्थ, जब बच्चा स्वस्थ होगा
तो उसके अंदर मोटिवेशन भी आएगा। स्वस्थ, जब बीमार पड़ा होगा बच्चा तो मोटिवेशन उसके अंदर कहाँ आएगा, उत्साह कहाँ आएगा, मोटिवेशन होगा, डिटर्मिनिज्म करेगा वो क्लियर, इंटेंसिटी उसकी होगी, गहनता होगी लर्निंग में, ठीक है। सेम इस तरीके बाद यानी स्वस्थ होगा तो मोटिवेशन और डिटर्मिनिज्म भी होगा, इंटेंसिटी भी होगी, इंटरेस्ट, जब ये सारी चीज़, मोटिवेशन होगा जब उसके अंदर डिटर्मिनिज्म होगा यानी उसके अंदर इंटरेस्ट भी जागृत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड जो होगा उसका जो है रुझान जो है वो भी एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी एक दूसरे से रिलेट है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, रुझान, योग्यता, ठीक है, यहाँ से समझना है चीज़ों को। जब यानी स्वस्थ होगा तो मोटिवेशन, डिटर्मिनिज्म भी होगा, इंटेंसिटी भी होगी बच्चे के अंदर, इंटरेस्ट भी जगेगा, एप्टीट्यूड भी उसका सब्जेक्ट के प्रति अच्छा होगा, ठीक है। अटेंशन, ध्यान से भी समझेगा, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसका अटेंशन यानी ध्यान भी उसका अच्छा रहेगा, रेडीनेस, तैयार भी रहेगा, विल पावर उसकी बढ़ेगी, ठीक है। एफिशिएंसी जो होगी, दक्षता आएगी उसके अंदर, मेंटल कैपेसिटी है ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक पॉइंट में लगा करके आप चीज़ों को याद करेंगे। कमांड एंड नॉलेज, टीचर को कमांड और नॉलेज होनी चाहिए, टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका अच्छा हो, पर्सनालिटी होनी चाहिए एक अच्छी, एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए, बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए विद विद स्टूडेंट के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट की अपनी कमांड रहने के साथ साथ स्टूडेंट के प्रति उसका एक बिहेवियर अच्छा हो, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट यहाँ से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक बार एग्जाम में बने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।